नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी रात से होती है जहां चंद्रिका महल की पुरानी दीवारें और हवेली के सुनसान कमरे में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। यहां रुखसाना नाम की एक रहस्यमयी महिला अपनी अद्भुत शक्तियों से लोगों की आत्माओं को अपने जाल में फंसाती है। उसके प्रेमी के धोखे ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने बदले की आग में अपनी आत्मा को जिन्न के हवाले कर दिया। वहीं अनिकेत, एक लेखक जिसकी रचनात्मकता में अब दर्द और संघर्ष का समावेश हो चुका था, अपने भीतर चल रही इस अनकही लड़ाई से जूझ रहा है। जब उसे एहसास होता है कि रुखसाना का जादू उसकी सफलता के साथ साथ उसकी आत्मा को भी धीरे धीरे खत्म कर रहा है, तो वह खुद को बचाने के लिए एक अजीब खतरनाक अनुष्ठान में उतर पड़ता है। बाबा कृपालनाथ जैसे तांत्रिक गुरु की मदद से वह इस रहस्य से लड़ने का संकल्प लेता है, लेकिन उसकी राह में न केवल प्रेम और बलिदान की गाथा छिपी होती है, बल्कि एक असीम शक्ति की भी झलक मिलती है। यह कहानी सिर्फ एक अद्भुत कथा नहीं है, बल्कि यह आपके दिल की गहराइयों में छुपी उम्मीद, साहस और बलिदान की कहानी भी बयां करती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर रहस्य, रोमांच और भावनाओं का तूफान आपका इंतजार कर रहा है। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है, तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी अनिकेत जी की जुबानी सुनते हैं। मैंने जब पहली बार लिखने का सपना देखा था, तो सोचा था कि कहानियां मेरी जिंदगी को एक नई दिशा देंगी, लेकिन अब हर दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कलम से सिर्फ निराशा की स्याही टपकती है। जयपुर की इन तंग गलियों में, जहां हर कोने पर कला और संस्कृति की खुशबू फैली हुई है, मेरा खुद का वजूद धुंधला होता जा रहा था। किराए के मकान में दिन रात बस यही सोचता रहता कि अगली कहानी कौन सी होगी, लेकिन दिमाग जैसे खाली हो चुका था। चाय का पुराना कप और अधूरी पांडुलिपियों का ढेर मेरी हालत का गवाह थे। मकान मालिक हर दूसरे दिन आकर धमकी देता कि अगर किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। पैसों की कमी ने दोस्तों से भी दूरी बना दी थी। कोई मदद करने को तैयार नहीं था और मैं खुद किसी से मांगने में शर्म महसूस करता था। आखिरकार एक दिन जब दिमाग में कोई और उपाय नहीं सूझा, तो मैंने अपने पुराने दोस्त रौनक को फोन लगाया। फोन की घंटी कुछ देर तक बजी, फिर रौनक ने उठाया। अरे अनिकेत, कहाँ गायब है यार, क्या हाल है? मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, यार हालत खराब है, कुछ सूझ नहीं रहा, लिखने का माहौल ही नहीं मिल रहा, सब कुछ जैसे रुक गया है। रौनक ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, सुन, एक जगह है, तूने चंद्रिका महल का नाम सुना है? नहीं, यह क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। जयपुर से थोड़ा बाहर है एक पुरानी हवेली, सस्ती और बिल्कुल शांत। वहां लिखने का बढ़िया माहौल मिलेगा, लेकिन यह कि लोग कहते हैं वह जगह भूतिया है। मैंने भी सुना है कि वहां अजीब चीजें होती हैं। मैं हंसते हुए बोला, रौनक, तू मुझे लिखने की जगह बता रहा है या डराने की कोशिश कर रहा है? अरे यार, मैं सच बोल रहा हूं, पर तू लेखक है, तेरे लिए ऐसी जगह तो परफेक्ट होनी चाहिए। मैंने तुरंत चंद्रिका महल जाने का मन बना लिया। अगले दिन रौनक ने मुझे मिलने बुलाया। वह चंद्रिका महल के बारे में और भी बातें बताने लगा। अनिकेत, यह जगह वैसे तो बहुत सुंदर है, लेकिन वहां जाने वाले ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। कुछ कहते हैं कि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ कहते हैं कि वहां कोई साया है। अरे यार, तुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए। मैं लेखक हूं और तू मुझे डरावनी कहानियां सुना रहा है। यह सब बकवास है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे फोन करना, रौनक ने कहा। मैंने उसकी बात को मजाक में लिया और चंद्रिका महल जाने की तैयारी करने लगा।
चंद्रिका महल पहली नजर में ही भव्य और रहस्यमयी लगा। ऊंची दीवारों से ढकी हुई यह हवेली बाहर से जितनी सुंदर थी, अंदर से उतनी ही वीरान। जब मैं अंदर घुसा तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। वहां ठंडक थी, लेकिन यह सर्दी सुकून देने वाली नहीं थी। हवेली के बड़े दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और अंदर कदम रखते ही लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा उठी। हर कोने में धूल जमी थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जो मुझे घूरती सी महसूस हो रही थीं। मेरे कमरे में एक बड़ा पलंग और एक टूटी फूटी मेज रखी थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वह एक कोने में रखा हुआ पुराना शीशा था। रात का समय था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा अपने नोट्स टटोल रहा था। तभी मेरी नजर उस पुराने शीशे पर पड़ी। यह किसी राजा महाराजा के जमाने का लग रहा था। शीशे पर इतनी धूल थी कि उसमें खुद को साफ देखना भी मुश्किल था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, अचानक उसमें से हल्की लाल रोशनी चमकी। मैं घबराकर हाथ खींच लिया। यह रोशनी सिर्फ एक पल के लिए थी, लेकिन इतनी तीव्र थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैं सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। हवेली में रहस्यमय सन्नाटा और वह अजीब शीशा, दोनों ने मेरे दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। पहली रात थी और नींद आंखों से कोसों दूर थी। हवेली की दीवारों से टकराती हवा की सर्द गूंज मेरे भीतर तक जा रही थी। आखिरकार थक कर बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही आंखें बंद की, सपनों की दुनिया में कदम रखा। सपने में मैंने खुद को एक बड़े हॉल में खड़ा पाया। हॉल के बीचों बीच एक घने धुएं के बीच कोई खड़ा था। धीरे धीरे धुआं छटा और मेरी नजर एक महिला पर पड़ी। वह इतनी सुंदर थी कि शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसकी लंबी काली जुल्फें उसकी कमर तक लहरा रही थीं और आंखें किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए थीं। उसके लिबास में कुछ प्राचीन आकर्षण था। रूबी से सजा हुआ गहरे लाल रंग का वस्त्र। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वह मुस्कुराई और मेरे करीब आई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे वह मेरे हर राज को जानती हो। मैंने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति ने मुझे अजीब तरीके से अपनी ओर खींच लिया। लेकिन जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो अचानक मेरा सपना टूट गया और मैं बिस्तर पर हांफते हुए जाग गया। सुबह होते होते मैं सपना भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह महिला बार बार मेरे ख्यालों में आ रही थी। रात फिर से आई और जैसे ही हवेली का सन्नाटा गहराया, कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। मैं मेज पर बैठा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, तभी वह शीशा फिर से चमकने लगा। चमकते हुए शीशे से वही महिला धीरे धीरे प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने अपनी आंखें बली, लेकिन वह वहां खड़ी थी। रुखसाना हूं, उसने अपनी गहरी और मखमली आवाज में कहा। तुम कौन हो? मैंने डर और उत्सुकता के मिले जुले भाव से पूछा। मैं एक झन्नत दिया। सदियों से इस हवेली में कैद हूं। उसके शब्दों ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। वह आगे बोली, तुम यहां क्यों आए हो अनिकेत? क्या तुम अपनी कहानी को मुकम्मल करना चाहते हो? रुखसाना मेरी ओर झुकते हुए उसने कहा, तुम्हारा संघर्ष मैंने देखा है। मैं जानती हूं कि तुम लिखने के लिए कितना तड़प रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। तुम्हारी कहानियां मशहूर होंगी और तुम वह सफलता पाओगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा और बदले में उसने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हर पूर्णिमा की रात मेरी होगी। तुम्हें अपना समय और अपनी आत्मा मुझे समर्पित करनी होगी। उसकी बातों ने मुझे चौंका दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह एक मौका था या एक चाल। मैंने कहा, क्यों मेरी मदद करना चाहती हो और तुम इस हवेली में क्यों फंसी हो? वह मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में
रहस्य और दर्द दोनों थे। यह लंबी कहानी है अनिकेत, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास जो चाहिए वह मैं दे सकती हूं। तुम्हें बस यह फैसला करना होगा, उसने कहा। मैंने अपनी नजरें उससे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी आकर्षक थी कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसकी आंखों में गहराई थी जो मुझे लगातार अपनी ओर खींच रही थी। उसकी हर बात में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे उसे पता हो कि मैं आखिरकार उसकी शर्तें मान ही लूंगा। लेकिन मेरे मन में डर और संदेह था। क्या वह सच में मेरी मदद करना चाहती थी या इसके पीछे कोई खतरनाक मकसद छुपा था? उसका जिन्न होना मेरे लिए पहले से ही अजीब था। फिर भी उसकी बातों ने मेरे भीतर उम्मीद का बीज बो दिया था। अगर वह सच कह रही थी तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती थी। मैंने उससे कहा, मुझे सोचने का समय चाहिए। वह मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें जल्दबाजी में नहीं डालूंगी अनिकेत, लेकिन याद रखना, हर सौदे की एक कीमत होती है। रुखसाना ने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन उसकी मौजूदगी कमरे में महसूस होती रही। उसके जाने के बाद हवेली में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी जगह उसकी उपस्थिति से जीवंत हो गई हो। उस रात मैंने खुद को बार बार उसकी बातें याद करते हुए पाया। वह कौन थी? क्या वह सचमुच जिन्न थी या मेरा दिमाग मेरे साथ कोई खेल खेल रहा था? उसकी हर बात मेरे भीतर गूंज रही थी। मैं जानता था कि यह फैसला मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी गर्माहट थी। यह उसके शब्दों का असर था या उसकी मौजूदगी का, मैं नहीं समझ पाया। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की छवि बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। ऐसा लगा जैसे वह हवा में कहीं मेरे आसपास हो। जब से रुखसाना से पहली बार सामना हुआ, मेरी रातें अजीबो गरीब हो गई थीं। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता, वह मेरे सपनों में आती। कभी किसी सुनसान झील के किनारे, तो कभी हवेली के हॉल में। उसकी उपस्थिति सपनों में इतनी वास्तविक लगती थी कि मैं अक्सर नींद से जागकर चौंक जाता। रात के अलावा दिन में भी मैं उसे महसूस करने लगा। ऐसा लगता जैसे वह मुझे देख रही हो। जब मैं लिखने बैठता तो उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती, अनिकेत, मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। एक बार तो मैं कमरे में अकेला था और अचानक हवा का झोंका आया। मेरी खिड़की का पर्दा उड़ने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर धीरे से हाथ फेरा हो। मैं घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी यह रहस्यमय मौजूदगी मुझे डराती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भीतर उसे फिर से देखने की इच्छा भी जागती थी। उसकी खूबसूरती, उसकी आवाज, सब कुछ मेरी सोच पर हावी हो चुका था। पिछले कई महीनों से मैं जो भी लिखता था उसमें कोई जान नहीं होती थी, लेकिन रुखसाना से मिलने के बाद कुछ बदल गया। जब मैंने लिखना शुरू किया तो शब्द जैसे खुद ब खुद बहने लगे। बखुदा मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पत्रिका से फोन आया। अनिकेत जी, आपकी कहानी शानदार है, हम इसे छापना चाहते हैं। मैंने फोन रखा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। यह पहली बार था जब मेरी किसी रचना को इतनी जल्दी स्वीकृति मिली थी। कुछ ही दिनों में कहानी प्रकाशित हो गई और लोगों से तारीफों के संदेश आने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन जब रात को रुखसाना प्रकट हुई तो उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सफलता का राज मैं हूं, मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है। उस रात जब मैंने रुखसाना को देखा तो मैं उससे अपने अंदर की उलझन को छुपा नहीं पाया। ये सब कैसे हो सकता है? मेरा लेखन इतना अच्छा कैसे हो गया? वह हंसी, उसकी हंसी में एक अजीब तरह की गूंज थी। अनिकेत, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारा हर शब्द, हर विचार अब मेरी शक्ति से संभ रहा है। मैंने उसकी ओर देखा। लेकिन क्यों तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वह मेरे करीब आई। उसकी आंखें मेरी आंखों में गहरे उतर गईं। क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है,
तुम्हारी सफलता मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। जितना तुम सफल होगे उतनी ही मैं मजबूत बनूंगी और मुझे इस कैद से मुक्त होने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी बातों में सच्चाई थी या जाल मैं समझ नहीं पाया, लेकिन एक बात साफ थी, उसकी उपस्थिति ने मेरी जिंदगी में तूफान ला दिया था। रुखसाना का जादू मुझ पर गहराता जा रहा था। वह सिर्फ एक महिला नहीं थी, वह मेरे लिए अब प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती और उसकी ताकत ने मुझे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हर बार जब वह प्रकट होती, मैं उसे बस देखता ही रह जाता। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, सब कुछ जैसे मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा देता। लेकिन उसके प्रस्ताव ने मुझे उलझन में डाल रखा था। तुम्हें बस मुझे पूर्णिमा की रात समर्पित करनी है, उसने फिर से कहा। मैंने कुछ देर सोचा। मेरा मन कहता था कि यह गलत है, लेकिन मेरा दिल उसकी ओर खींच रहा था। आखिरकार मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही फैसला लिया है अनिकेत। अब देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। उस रात जब मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया तो वह मेरे करीब आई। उसकी उपस्थिति ने मेरे चारों ओर एक अजीब सी गर्माहट पैदा कर दी थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे महसूस हुआ जैसे बिजली का एक हल्का झटका मेरे शरीर में दौड़ गया। वह मेरे और करीब आई और उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे हर दर्द को हर लम्हे में बदल दूंगी। हमने एक ऐसा संबंध स्थापित किया जो मेरी कल्पनाओं से परे था। उसका हर स्पर्श जैसे किसी दूसरे ही संसार का अनुभव करा रहा था। लेकिन इस दौरान मेरे दिल के किसी कोने में एक डर भी था। क्या मैं सही कर रहा हूं? उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी ऊर्जा, सब कुछ मुझे उसके लिए पागल बना रहे थे। उस रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रुखसाना के आने के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। मेरी कहानियां पहले की तरह अब संघर्ष का हिस्सा नहीं थी। वे सीधे शब्दों में बहती चली जा रही थीं। हर सुबह जब मैं जागता तो पन्नों पर कुछ ऐसा लिख चुका होता जो मेरी सोच से परे लगता। मेरी शैली में गहराई और विस्तार आ गया था। एक के बाद एक प्रकाशकों से प्रस्ताव आने लगे। अनिकेत जी, आपकी कहानियां बहुत अलग हैं। पाठकों को आपकी शैली बेहद पसंद आ रही है। एक बड़े प्रकाशक ने मुझे फोन पर कहा, मेरे लेख अब राष्ट्रीय पत्रिकाओं और ऑनलाइन मंचों पर छाए हुए हैं। लोग मुझसे मिलने की कोशिश करने लगे हैं। उन्होंने बताया, मैंने जो कभी सोचा भी नहीं था वह सच हो रहा था। लेकिन इस सब के बीच मेरे भीतर एक सवाल बार बार गूंजता था, क्या यह सब मेरी मेहनत का नतीजा था या रुखसाना का जादू? मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और शायद मैं जानना भी नहीं चाहता था। मेरी प्रसिद्धि की लहर मुझे इन विचारों से बचा रही थी। हर पूर्णिमा की रात जैसे एक अलग ही अनुभव लेकर आती। जब चांद पूरा होता, हवेली में एक अजीबोगरीब सन्नाटा छा जाता। उन रातों में रुखसाना मुझसे मिलने आती और उसके साथ बिताया हर पल मेरी समझ से परे था। वह मेरी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मोहक थी। उसकी उपस्थिति ने मुझे अंदर तक भर दिया था, लेकिन उसके साथ बिताए हर लम्हे में एक अजीब सा दर्द भी था। उसने मुझे कभी खुलकर नहीं बताया कि वह मुझसे क्या ले रही थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उसके साथ बिताए पल मुझे भीतर से खाली कर रहे थे। तुम्हारी सफलता मेरी शक्ति का हिस्सा है। हमें एक दूसरे की जरूरत है, वह कहती। उसकी बातें जैसे मुझ पर जादू कर देती थीं और मैं उसे रोक नहीं पाता था। हर बार जब वह जाती तो मैं बिस्तर पर थका हुआ और टूटा हुआ पाता, लेकिन उसका वादा कि मैं सबसे बड़ा लेखक बनूंगा मुझे इन सब से लड़ने की ताकत देता था। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद मेरे शरीर ने साथ देना कम कर दिया था।
हर सुबह मेरी ऊर्जा जैसे खत्म हो चुकी होती। मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे और मेरा चेहरा अपनी चमक खोने लगा था। मैंने इस कमजोरी को शुरुआत में काम का प्रेशर समझा। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो अनिकेत, मैं खुद से कहता, लेकिन यह कमजोरी सिर्फ शारीरिक नहीं थी। मेरे अंदर एक खालीपन था, जैसे कुछ मुझसे छीना जा रहा हो। जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मुझे अपनी आंखों में अजीब सी उदासी नजर आई। मैं अब उतना खुद को नहीं पहचान पा रहा था। मेरे हाथों में कंपन लग रहा था और मेरा शरीर थका हुआ महसूस करता था। भले ही मैंने दिन भर कुछ खास काम ना किया हो, रुकशाना के साथ बिताई हर रात के बाद यह हालत और खराब हो जाती, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी मजबूत थी कि मैं उसे इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा पा रहा था। एक दिन मैं अपने पुराने दोस्त रौनक से मिला। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अनिकेत, यह हवेली तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसने कहा। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। यह जगह मेरी प्रेरणा का स्रोत है रौनक, मैं यहां से दूर नहीं जा सकता। लेकिन उसने मुझे एक कहानी सुनाई जिसने मेरी रूह कंपा दी। इस चंद्रिका महल में पहले भी कई लेखक आए हैं। कुछ ने यह हवेली किराए पर ली थी तो कुछ ने इसे अपनी रचनात्मकता का केंद्र माना था, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। उनके नाम और काम तो मशहूर हुए, लेकिन उनकी मौतें रहस्यमयी थीं। उसकी बातों ने मेरे दिल में डर पैदा कर दिया। क्या यह सब महज एक संयोग था या इस हवेली में सच में कोई अंधेरा रहस्य छुपा था? मैंने उससे और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए अनिकेत। रौनक की बातों ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी। क्या रुकशाना वही थी जिसने इन लेखकों को बर्बाद किया था? क्या मेरी सफलता भी उसकी चाल थी जो मुझे किसी अंधेरी गहराई में खींच रही थी? हर बार जब वह आती तो मैं उसकी सुंदरता और आकर्षण में खो जाता था, लेकिन अब उसके स्पर्श में कुछ ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वह मेरी आत्मा का हिस्सा ले रही हो। उसने कहा था कि वह मुझे सफल बनाएगी और उसने यह कर दिखाया, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? मेरे अंदर यह सवाल अब जोर पकड़ने लगा था। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन अब मैं उसमें एक अजीब सी भूख देख पा रहा था। उस रात जब वह मेरे करीब आई तो मैंने उससे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो रुकशाना? वह मुस्कुराई और बोली, तुम सब कुछ जानते हो अनिकेत, बस समझने से डर रहे हो। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। जब से रौनक ने हवेली के अतीत के बारे में बताया, मेरे मन में बेचैनी बढ़ गई थी। मैं अपने डर और संदेहों को अनदेखा नहीं कर सकता था। मैंने चंद्रिका महल के इतिहास की तहकीकात शुरू की। हवेली के पुराने दस्तावेज और स्थानीय लोगों की कहानियां एक अजीब सच्चाई की ओर इशारा कर रही थीं। हवेली के सबसे पुराने मालिक नवाब रहमत अली की एक प्रेमिका थी, रुकशाना। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस पर जादू टोने और अंधविश्वास का आरोप था। नवाब ने उसे प्रेमिका के रूप में अपनाया, लेकिन समाज के डर से उससे विवाह नहीं किया। कहा जाता है कि नवाब ने उससे धोखा किया और किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। रुकशाना यह बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने खुद को एक प्राचीन जिन्न की मदद से शीशे में कैद कर लिया ताकि उसका दुख और बदला अनंत काल तक बना रहे। लेकिन इस कैद से निकलने के लिए उसे मानव ऊर्जा की जरूरत थी। यह जानने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैं उसी जाल में फंसा था? रुकशाना की कहानी धीरे धीरे मेरे सामने खुलने लगी। चंद्रिका महल में शीशा सिर्फ एक सजावट का सामान नहीं था, यह उस आत्मा का घर था जिसने खुद को दर्द और बदले की शक्ति में बदल दिया था। कहा जाता था कि रुकशाना ने अपनी शक्ति और सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए जिन्न से समझौता किया था। उसने अपनी आत्मा को शीशे में समाहित कर लिया और यह वचन दिया कि वह हर उस इंसान को अपनी ओर खींचेगी जो महत्वाकांक्षा से भरा होगा। उसकी जरूरत थी मानव ऊर्जा की,
सपनों, भावनाओं और आत्मा की ऊर्जा। मुझे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि रुखसाना का मेरी रचनात्मकता को निखार, मेरी सफलता को बढ़ावा देना, यह सब मेरे भीतर से कुछ लेने के लिए ही था। हर बार जब वह मुझसे मिलती, मेरी ऊर्जा कम होती जाती थी। मैंने सोचा कि क्या उसकी शक्तियों का पुनर्निर्माण मेरी कीमत पर हो रहा था। मैंने चंद्रिका महल में पहले रह चुके लोगों के बारे में और जानने की कोशिश की। मैंने पुरानी किताबें और स्थानीय कहानियां खंगाली। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं इस हवेली में अकेला लेखक नहीं था। वर्षों पहले एक कवि अरविंद यहां आया था। उसने अपनी आत्मकथा में इस हवेली को अपनी प्रेरणा बताया था, लेकिन उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई। फिर एक चित्रकार जिसने अपनी कला में अप्रत्याशित सफलता हासिल की, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी पेंटिंग अधूरी रह गई और वह खुद गायब हो गया। हर कहानी में एक समानता थी। सभी लोग चंद्रिका महल में आकर प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन फिर उनका अंत असामान्य और भयानक हुआ था। इन सब के बीच रुखसाना का कोई सीधा जिक्र नहीं था, लेकिन एक अंधेरी और मोहक शक्ति का वर्णन हर कहानी में था। मेरे मन में डर गहराता जा रहा था। क्या मैं भी उन लोगों की तरह एक मोहरा था जिसे अपनी महत्वाकांक्षा ने इस जाल में फंसा दिया था? इन तथ्यों के उजागर होने के बाद मैंने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किए। मैं पहले जैसा नहीं रहा था। हर रात रुखसाना के साथ बिताए पलों के बाद मेरी ऊर्जा जैसे खत्म हो जाती थी। मैंने अपने चेहरे को शीशे में देखा। मेरी आंखें अंदर धंस चुकी थीं, मेरे हाथों में कंपन होने लगा था और मेरी रचनात्मकता अब मुझे खुशी नहीं देती थी। हर शब्द जो मैं लिखता, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे वह मुझसे छीन लिया जा रहा हो। मेरे भीतर यह डर साफ था कि मैं अपनी आत्मा को खो रहा था। रुखसाना का असर मुझ पर बढ़ता जा रहा था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि वह मुझसे क्या चाहती है, लेकिन वह हर बार मेरी बात को टाल देती। मुझे समझ में आ रहा था कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो मैं भी उन लोगों की तरह खत्म हो जाऊंगा जिनकी कहानियां मैंने पढ़ी थी। लेकिन सवाल यह था कि मैं इसे रोकूं तो कैसे? उस रात मैंने रुखसाना का सामना किया। जब वह प्रकट हुई तो मैंने उसे सीधा सवाल किया, तुम मुझे बर्बाद क्यों कर रही हो? वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति और डरावनी चमक थी। उसने कहा, अनिकेत, तुम खुद मुझसे जुड़े हो। यह तुम्हारे और मेरे बीच है। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने उसकी बात को चुनौती दी। तुम मेरी ऊर्जा ले रही हो, मेरी आत्मा को खत्म कर रही हो। वह और करीब आई और बोली, मैं तुम्हें खत्म नहीं कर रही अनिकेत। मैं तुम्हें अनंत काल तक जीवित रखूंगी, लेकिन मेरे हिस्से के रूप में तुम्हारी हर सफलता मेरी शक्ति है। उसकी बातें मेरे लिए किसी भूकंप से कम नहीं थीं। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई दया नहीं थी, सिर्फ असीम लालच और अधिकार की भावना थी। मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं यहां से नहीं भागा तो मैं उसकी कैद से कभी नहीं बच पाऊंगा। जब मुझे यह एहसास हुआ कि रुखसाना मेरी आत्मा और जीवन को निगल रही है, मैंने तय किया कि मुझे इस जाल से बाहर निकलना होगा। हालांकि यह आसान नहीं था। चंद्रिका महल में वह हर कोने में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। उसकी महक, उसकी आवाज और कभी कभी उसकी छवि मेरे आसपास घूमती रहती थी। मैंने अपने आप से कहा, अनिकेत, अगर तुमने अब कदम नहीं उठाया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो मैं चुपचाप उसका गुलाम बनकर अपनी बाकी जिंदगी बर्बाद कर दूं, या फिर मैं इससे लड़ने की कोशिश करूं। मैंने अपनी योजना बनानी शुरू की। मुझे पता था कि मुझे किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए जो रुखसाना जैसी शक्तियों को समझता हो। मैंने अपने आसपास के मंदिरों और धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी जुटाई ताकि किसी विशेषज्ञ से मिल सकूं। यह फैसला आसान नहीं था। मेरे अंदर डर और साहस की एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी, लेकिन एक बात तय थी, अब मुझे यह लड़ाई लड़नी ही थी।
रौनक से बात करने के बाद मुझे बाबा कृपालनाथ का पता चला। वह एक साधारण से गांव में रहते थे और अपनी तांत्रिक विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मेरी हालत देखकर ही सब कुछ समझ लिया। तुम्हारी आत्मा कमजोर हो रही है। उनकी आवाज में अजीब सी गहराई थी। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई, रुखसाना, चंद्रिका महल और वह सौदा जो मैंने किया था। उन्होंने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने खतरनाक जिन्न को छेड़ दिया है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन इसे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने मुझे बताया, हमें एक शक्तिशाली अनुष्ठान करना होगा जो रुखसाना को इस दुनिया से निकाल देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी अपनी पूरी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करना होगा। तुम्हारी आत्मा ही उसकी कमजोरी है। उनकी बातों ने मुझे उम्मीद दी, लेकिन साथ ही डर भी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस अनुष्ठान को झेल पाऊंगा। जब मैं चंद्रिका महल लौटा तो मुझे तुरंत एहसास हुआ कि रुखसाना को मेरे इरादों की भनक लग चुकी थी। उस रात वह मेरे सपने में आई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा मोहक और खतरनाक थी। उसने धीरे से पूछा, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो अनिकेत? उसकी आवाज में ऐसा जादू था जो मुझे उसके करीब खींच रहा था। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरा गला सूख गया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी लालच था। उसने मुझे अपने पास खींचा और कहा, तुम मेरे हो अनिकेत, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी छुअन इतनी तीव्र थी कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे भीतर कहीं न कहीं यह दृढ़ निश्चय था कि मुझे उससे बचना है। उसने हर संभव प्रयास किया कि मैं उसके मोहपाश में फिर से फंस जाऊं, लेकिन इस बार मैंने अपने भीतर की शक्ति को संभालने की ठानी। बाबा कृपालनाथ ने मुझे बताया, अनुष्ठान रात के समय ही प्रभावी होगा। वह मेरे साथ चंद्रिका महल आए और अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने हवेली के खाली कमरे को चुना और वहां अपने तांत्रिक उपकरण रखे। उन्होंने दियों और मंत्रों के जरिए एक सुरक्षा चक्र बनाया और मुझे उसमें बैठने को कहा। कुछ भी हो जाए, इस चक्र से बाहर मत जाना। उन्होंने सख्त हिदायत दी। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और एक ठंडी हवा ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया। अचानक रुखसाना प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह अपने असली रूप में थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं और उसकी आवाज में गूंजती हुई ताकत थी। उसने बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके मंत्र उसे रोक रहे थे। तुम मुझसे लड़ नहीं सकते बाबा, उसने चिल्लाया। उसकी शक्ति इतनी मजबूत थी कि बाबा को अनुष्ठान रोकना पड़ा। यह लड़ाई जितनी भयानक थी, उतनी ही निर्णायक भी। जब बाबा कृपालनाथ ने मुझसे कहा, अब मुझे खुद लड़ना होगा, तो मैं डर और साहस के बीच झूलने लगा। रुखसाना मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और मोहब्बत का अजीब सा मिश्रण था। उसने कहा, तुमने मुझसे धोखा किया। सुन अनिकेत। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने जवाब दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुमने मुझे मेरी आत्मा से दूर कर दिया। उसने मुझे अपनी ओर खींचा और हमारे बीच एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया। उसकी ताकत मेरे लिए बेमिसाल थी। उसने मुझे अपनी मोहक से हराने की कोशिश की, लेकिन मैं अब जानता था कि यह सब उसका छलावा था। मैंने अपनी पूरी शक्ति और हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है रुखसाना, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसकी चीख ने पूरे कमरे को कंपा दिया, लेकिन मैं अपने संकल्प पर डटा रहा। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, यह मेरी आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। जब मैं चक्र के भीतर खड़ा था और बाबा कृपालनाथ मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो रुखसाना अचानक से शांत हो गई। उसकी आंखों से गुस्सा गायब था और एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, अनिकेत, तुम मुझे समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं भी
किसी समय इंसान थी। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। उसने मुझे अपने अतीत के बारे में बताया, कैसे वह सदियों पहले एक इंसान थी जो अपने प्रेमी के साथ खुशहाल जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसका प्रेमी उसे धोखा देकर किसी और के साथ चला गया। इस धोखे ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने अपनी आत्मा को जिन्न के हवाले कर दिया, सिर्फ बदला लेने के लिए। मैंने हर उस व्यक्ति को सजा दी जिसने मुझसे छल किया। उसने कहा, लेकिन अनिकेत, मैं अब थक गई हूं। मैं हर बार लोगों की आत्माओं को चुराकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करती हूं, लेकिन अंदर से मैं मरी हुई हूं। उसकी बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सी करुणा पैदा कर दी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, रुखसाना, अगर तुम सच में थक चुकी हो तो क्यों नहीं अपनी मुक्ति की राह चुनती? क्यों दूसरों को अपने दुख का हिस्सा बनाती हो? उसने धीरे से जवाब दिया, तुम ये नहीं समझोगे, जिन्न की कैद से निकलना आसान नहीं है। यह शक्ति जितनी आकर्षक है उतनी ही घातक भी। मैंने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम इस चक्र से बाहर निकल सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी अपनी आत्मा को छोड़ना होगा। उसने मुझे संशय से देखा, जैसे मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रही हो। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, रुखसाना, मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया है, तुम्हारे दर्द को महसूस किया है। मैं तुम्हें इस जाल से निकाल सकता हूं, लेकिन तुमको खुद पर विश्वास करना होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनमें अब एक अलग सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी बातों पर विचार कर रही हो। अचानक रुखसाना के चेहरे पर एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। उसने मुझसे कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें भी बलिदान देना होगा। यह अनुष्ठान तभी पूरा होगा जब तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करोगे। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाह रही थी। तभी उसने एक शक्तिशाली झोंका छोड़ा जिसने चक्र को हिला दिया। बाबा कृपाल नाथ ने चिल्लाकर कहा, अनिकेत, ध्यान से, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। रुखसाना मेरे सामने खड़े होकर बोली, क्या तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो कि मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ सको? उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जिसने मुझे कमजोर कर दिया, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, हां, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अपने जीवन को नहीं खोऊंगा। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। रुखसाना के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे बलिदान के लिए तैयार हो चुकी हो। बाबा कृपालनाथ ने अपने मंत्रों को और तेज कर दिया। चक्र के भीतर ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। रुखसाना ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शांत स्वीकृति थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, रुखसाना, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहती हो तो इस अनुष्ठान को सफल होने दो, अपनी आत्मा को जाने दो। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, अनिकेत, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। शायद यही मुझे मुक्ति दिला सकता है। जैसे ही बाबा ने अंतिम मंत्र पूरा किया, एक तेज रोशनी चक्र के चारों ओर फैल गई। रुखसाना ने एक अंतिम चीख मारी, लेकिन उसमें दर्द के साथ साथ राहत भी थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। जब सब शांत हो गया तो मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक खालीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया हो। बाबा ने कहा, तुमने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसकी छवि तुम्हारे मन में हमेशा रहेगी। यह प्रेम और बलिदान का निशान है। मैंने चंद्रिका महल को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वहां की हर चीज मुझे रुखसाना की याद दिला रही थी। हालांकि मैं आज जीवित था, लेकिन मेरा दिल हमेशा उस जिन्न के प्रेम और बलिदान की कहानी को याद रखेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।